लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, राहुल खड़गे का पलटवार और 1947 के नेहरू से 2026 के भारत तक 80 साल की कहानी। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोलिए। 80 साल पहले दोस्तों, याद कीजिए भारत की वो तस्वीर। भारत ने आजादी की पहली सांस ली थी 14 और 15 अगस्त 1947 की उस ऐतिहासिक रात को संविधान सभा में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट hours, when the world sleep, India will awake to life and freedom। यानी जब आधी रात को दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। और आज दोस्तों 15 अगस्त 2026 लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं, किया है। एक तरफ मोदी का विकसित भारत का विजन 1947, यानी प्रेजेंट टाइम की कोई बात नहीं, 1947। दूसरी तरफ राहुल गांधी का संविधान और लोकतंत्र पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर तीखा हमला, और इस सब के बीच 1947 के नेहरू का वह सपना। आखिर 80 साल बाद भारत कहां? सन 1947 का समय 2026 के भारत में पूरा हो रहा है। क्या आज की राजनीति उसी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को निभा रही है जिसकी बात नेहरू ने आजादी की पहली रात की थी? आज की पूरी कहानी इसी सवाल की। लाल किले से नरेंद्र नेहरू ने क्या कहा? 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का संबोधन दिया। यह उनका 80वां स्वतंत्रता दिवस का भाषण था। मोदी ने अपने भाषण में विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा शक्ति, तकनीकी, सेमीकंडक्टर, युवाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खास जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति की सप्तधारा यानी विकास के 7 प्रमुख क्षेत्रों की बात की। उन्होंने उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता बढ़ाने के रोड मैप पर। युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग देने की घोषणा। यानी 2014 में जब देश में हमारे प्रधानमंत्री पहली बार चुने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जिस तरह के मुखेरी लाल के हसीन सपने उन्होंने दिखाए, यही कारण है कि आज युवा सड़क पर है। और अब जो युवा अल्फा कहा जाता है, जेन अल्फा, वो भी सड़क पर।
और फिर से वही आपको बता दें, 1 करोड़ नौकरी की बात कही। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा भी की गई। यानी प्रधानमंत्री का संदेश साफ था, भारत को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि दुनिया की उत्पादन और तकनीकी की ताकत बनना। मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को फिर दोहराया। मोदी ने दिमागी नक्सल क्यों कहा? लेकिन मोदी का भाषण सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ अपनी सरकार की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद कमजोर हुआ है, लेकिन अब दिमागी नक्सल से सावधान रहने की जरूरत। उन्होंने दावा किया कि नक्सल हिंसा के लंबे दौर में 35 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी से 3,500 सुरक्षाकर्मी से। मोदी ने कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान करके उन्हें अलग अलग करना होगा और युवाओं को विकसित भारत की मुख्य धारा से जोड़ना, और यहीं से राजनीतिक बहस शुरू। कांग्रेस ने सवाल उठाया, क्या सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को इस तरह के संतों से निशाना बना रही है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी की टिप्पणी नक्सल वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले विरोधियों के लिए अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया गया और अब दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी लाल किले पर क्यों नहीं पहुंचे? यह भी सवाल। यह भी आज स्वतंत्रता दिवस की बड़ी राजनीतिक खबर रही कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दूसरे साल लाल किले के आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बैठने की व्यवस्था और प्रोटोकॉल को लेकर कांग्रेस की आपत्ति थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस पर कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने अपने संदेश में स्वतंत्रता को केवल अंग्रेजों से मिली आजादी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बताई। उन्होंने कहा कि हमें सब अहिंसा के रास्ते पर चलना है, संविधान तिरंगे को दिल में रखना है और हर परिस्थितियों में लोकतंत्र की रक्षा करना। उन्होंने खास तौर पर युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आने की बात कही। यानी मोदी का संदेश विकास, आत्मनिर्भरता, विकसित भारत, राहुल का संदेश संविधान, लोकतंत्र, सत्य और अहिंसा, दोनों के राजनीतिक संदेश का फोकस आता था। फोकस अलग था, दोनों ही अलग अलग तरह से महत्व। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को क्या जवाब दिया? अब आते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर। खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय पर तिरंगा फहराया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले के भाषण पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री लाल किले से कई ऐसे कामों का श्रेय लेते हैं जिनकी नींव पिछली कांग्रेस सरकार ने रखी। उन्होंने भोजन के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, मनरेगा जैसी अधिकार आदरणीय कानूनों का जिक्र किया। खड़गे ने कहा कि इन योजनाओं और अधिकारों की नींव यूपीए सरकार के दौरान रखी गई।
उन्होंने यहां तक दावा किया कि देश के आज तक के विकास में 90% योगदान कांग्रेस का है। यह खड़के का राजनीतिक दाव है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के दिन यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे उस सवाल को उठाता, भारत के निर्माण का श्रेय किसे दिया, खड़के ने नेहरू को क्यों याद किया, और यही से आज की कहानी 1947 से जुड़ी। खड़के ने पंडित नेहरू का नाम लिया। उन्होंने कहा कि नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने IIT, IIM और सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नेहरू ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उनमें अहंकार नहीं था। खड़के ने लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी के योगदान का भी उल्लेख किया। यानी कांग्रेस का आज संदेश था, आज का भारत केवल 2014 के बाद नहीं बना। इस देश को आजादी से लेकर आज तक अलग अलग सरकारी वैज्ञानिकों, किसानों, मजदूरों, सैनिकों और करोड़ों नागरिकों ने बनाया। सन 1947 14 अगस्त सन 1947 देश आजाद होने वाला था। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े थे और उन्होंने यह भाषण दिया जो आज की दुनिया में महान राजनीतिक भाषणों में गिना जाता है। नेहरू ने कहा, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेक ए टच विद द डेंसिटी, यानी बहुत वर्ष पहले हम नियति से एक वादा किया था और अब उस वादे को पूरा करने का समय आ गया। उन्होंने कहा कि आधी रात जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, नेहरू ने आजादी को सिर्फ जश्न नहीं बताया, उन्होंने आजादी को जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि हम भारत और उनके लोगों की सेवा के लिए खुद को समर्पित करना। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक लोगों की आंखों में आंसू और समाज में पीड़ा है, तब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ। यही वह लाइन है जो 2026 में भी सवाल बनकर सामने खड़ी। क्या आजादी का मतलब केवल झंडा फहराना है, या फिर गरीबों को सम्मान मिले, किसानों को न्याय मिले, युवाओं को रोजगार मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, महिलाओं को बराबरी मिले और दलित, आदिवासी, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को बराबर के अधिकार मिले और सबसे ऊपर लोकतंत्र सुरक्षित रहे। 1947 का नेहरू बनाम 2026 के मोदी। 1947 में नेहरू के सामने चुनौती थी एक नए राष्ट्र को खड़ा करना। देश विभाजन के जब से गुजर रहा था, लाखों लोग विस्थापित थे, सांप्रदायिक हिंसा थी, गरीबी थी और औद्योगिक आधार कमजोर था। लोकतंत्र का भविष्य भी एक प्रयोग था। नेहरू ने उस समय कहा था, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंगिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आजादी और सत्ता अपने साथ जिम्मेदारी लेकर आती है। 80 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती अलग है। आज भारत के पास दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में स्थान है। भारत आंतरिक, डिजिटल, तकनीकी, रक्षा, स्टार्टअप और AI जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, सामाजिक असमानता, किसानों की आय, युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर बहस जारी है। यानी 2026 का भारत मोदी बनाम राहुल खड़के, असली अंतर क्या? आज के राजनीतिक संदेशों को अलग एक लाइन में समझें
तस्वीर कुछ ऐसी। मोदी कहते हैं भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनना है। राहुल कहते हैं विकास के साथ संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करनी है। खड़गे कहते हैं आज के भारत की नींव पिछली पीढ़ियों और कांग्रेस सरकार के योगदान से ही याद रखी जाती है। और 1947 के नेहरू कहते हैं आजादी तभी सार्थक है जब आखिरी व्यक्ति तक न्याय और सम्मान पहुंचे। यही चारों आवाजें मिलकर आज की राजनीतिक बहस करती है। सवाल जनता से, अब सवाल किसी एक पार्टी से नहीं, सवाल पूरे देश से है। 80 साल पहले आजादी मिली थी, आज हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन क्या लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम है? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार चुनना है? या लोकतंत्र का अर्थ है यह भी है कि सरकार से सवाल पूछे जा सके, विपक्ष अपनी बात कह सके, मीडिया सवाल पूछ सके, न्यायपालिका स्वतंत्र हो, युवा अपने भविष्य को लेकर सरकार से जवाब मांग सके और सरकार आलोचक को दुश्मन न सके। क्योंकि 1947 में नेहरू ने जिन लोकतांत्रिक भारत का सपना देखा था उसे सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण था भारत और उसके लोगों की सेवा। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों 140 करोड़ लोगों से आज लाल किले से तमिल प्रधानमंत्री ने 2047 का विकसित भारत का सपना दिखाया। राहुल गांधी ने संविधान लोकतंत्र की रक्षा की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत का निर्माण केवल आज की सरकार ने नहीं लिया बल्कि पिछली पीढ़ियों और सरकार का योगदान। और 1947 में नेहरू ने कहा था कि आजादी एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। इसलिए 80 में स्वतंत्रता दिवस पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 1947 का भारत 2026 के भारत में बदल गया? हम चांद पर पहुंचे, डिजिटल दुनिया में ताकत बन गए, एआई की तरफ बढ़े हैं, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में खड़े हैं। लेकिन क्या हर भारतीय के जीवन में वह आजादी पहुंची जिसका सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा? क्या हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिली? क्या हर युवा को सम्मानजनक रोजगार मिला? क्या हर किसान सुरक्षित है? क्या हर महिला सुरक्षित और बराबर है? क्या हर नागरिक बिना डर के अपनी बात कह सकता है? क्योंकि आजादी की असली परीक्षा लाल किले की प्राचीर से नहीं, भारत के आखिरी नागरिक के जीवन से होती है। 1947 में नेहरू ने आजादी की रात भारत को एक जिम्मेदारी सौंपी थी। 1926 में यह जिम्मेदारी हम सबके सामने खड़ी है। 80 साल पूरे हुए लेकिन भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली सवाल यह है 1947 में जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब हम अपने बच्चों को कैसा भारत सौंपेंगे। यही आज के स्वतंत्रता दिवस की सबसे बड़ी कहानी है। जय हिंद।